इस मूवी में मैंने पहली बार ये सुना और ये पता चला कि एक टाइपराइटर है जिसका नाम बहुत ही ढांसू है, स्मिथ कोरोना। किसे पता था यही कोरोना किस कदर इस पूरे दुनिया को एक दिन ऐसे ले डूबेगा कि यही स्मिथ कोरोना लेकर लोगों को कोरोना लॉकडाउन में अपनी व्यथा टाइप करके लिखनी पड़ेगी। ये मूवी एक बहुत ही बेहतरीन स्टार कास्टेड मूवी है और इस फिल्म की कहानी कोई भी मर्डर मिस्ट्री जैसे ही है, लेकिन मगर किंतु परंतु ये वाला आपका सर चकरा देगा। डेनियल क्रेग के मैंने पहले कोई भी मूवी देखी नहीं, ये मेरा फर्स्ट मूवी है जो मैंने उसका देखा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है स्वागत मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम यानी कि मैं एक है आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त, बात करेंगे इस मूवी के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने थंबनेल पे देखा नहीं या फिर टाइटल में पढ़ा नहीं मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो अभी देख लो। तो आज हम बात करेंगे 2019 में आई ये मूवी डायरेक्टेड बाय रायन जॉनसन, नाइव्स आउट। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें आप भी बेनॉइट ब्लॉन्क के जैसे पागल हो जाओगे इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते करते। तो करते हैं कहानी की शुरुआत। तो कहानी ऐसे है कि थ्रोम्बे परिवार इकट्ठा हुई है हार्लिन थ्रोम्बे की 85 साल की जन्मदिन मनाने। हार्लिन थ्रोम्बे एक बहुत ही सक्सेसफुल और अमीर लेखक है जिसके 30 अलग अलग भाषाओं में 80 मिलियन कॉपी से भी ज्यादा फेमस मिस्ट्री नॉवेल्स बिकी हैं। तो समझ लो भैया बहुत ही पैसा है। हार्लिन के परिवार में कुल मिला के 9 सदस्य हैं। लिंडा उसकी बड़ी बेटी, रिचर्ड लिंडा का पति और रैंसम उनका बेटा, वॉल्ट उसका छोटा बेटा, डोना उसकी बीवी और जेकब उसका लड़का, जोनी उसकी बहू और मेग जोनी की बेटी और मार्था उसकी पर्सनल नर्स। अभी सबके अपने अपने झोल और सच्चाई है। हार्लिन भले कितना भी बुढ़ा क्यों ना हो, उसके कान और उसके आंख दोनों बराबर से खुले हैं। हार्लिन की बड़ी बेटी लिंडा और उसका पति रिचर्ड यानी कि उसका दामाद का बाहर एक औरत के साथ चक्कर होता है और ये बात हार्लिन को पता चल जाती है। इसलिए हार्लिन अपने दामाद रिचर्ड को ये बोलता है कि तू मेरी बेटी को सारा सच बता दे या फिर, और इसी बात से हार्लिन अपने दामाद पे खफा होता है। वॉल्ट जो हार्लिन का छोटा बेटा है, हार्लिन के न चाहते हुए भी नेटफ्लिक्स को उसने मूवी कॉपीराइट्स दे दिए हैं ताकि वो लोग उस पे मूवी बनाएं और वॉल्ट उससे ज्यादा पैसे कमा पाए। ये बात हार्लिन को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो वॉल्ट को अपने पब्लिशिंग हाउस से निकाल देता है। मार्था हार्लिन की पर्सनल नर्स है और उसका परिवार इलीगल यूएस में आया है इक्वाडोर से। और एक खास बात है मार्था का, वो जब भी झूठ बोलेगी तो पहले उल्टी करेगी। इसका मतलब वो झूठ कभी नहीं बोल सकती। जोनी जो हार्लिन की बहू है, उसके मरे हुए बेटी की बीवी और उसको पोती भी है मैग। तो हार्लिन उसके पोती के स्कूल के लिए खुद हर साल $1,00,000 देता था, लेकिन अभी जब उसे पता चला कि जोनी मैग के स्कूल फीस के नाम पे वो सारे फीस खुद खाती थी गए 4 साल से, ये बात जब हार्लिन को पता चल जाती है तो वो उसे फीस देना ही बंद कर दिया। अरे खुद के बच्चे करते रहे, एक बहू और दामाद क्या चीज है। $1,00,000 हर साल और गए 4 साल से वो ऐसे पैसे ले रही थी उससे। मतलब समझ लो कितने पैसे हैं अभी उसके पास। उतने पैसे से तो 1 BHK घर आएगा यहाँ पे। और इन सभी के बच्चे फिलहाल छोटे हैं, पर रैंसम इनसे बड़ा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है, बेरोजगार है, सिर्फ दादाजी के पैसे पे उड़ता है। अभी शक किसके ऊपर जा सकता है? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? शक वो क्या बोल रहा हूँ मैं, किस चीज के बारे में क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे हाँ, मेन चीज तो रहेगी आपको बताने का। एक मिनट, हार्लिन थ्रोम्बे जो इन सब का करता धरता और इस पूरे बड़े एम्पायर का मालिक, जिसने सुसाइड कर लिया है अपने बर्थडे खत्म होने के बाद ठीक 12 बजे। अभी ठीक 1 हफ्ते बाद ये सुसाइड है या मर्डर, शायद यही देखने के लिए पुलिस यहाँ पे आई है। और इनके साथ आए हैं इस मूवी के लीड किरदार डेनियल क्रेग, जिन्होंने बेनॉइट ब्लॉन्क का रोल निभाया है और वो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं। देखो भाई, इतनी सिंपल है इस मूवी की कहानी। अभी मैंने आपको इन सब की बैकग्राउंड क्यों देख रखी, ताकि आपको पता चले कि इन सब में से किसी की भी इंटेंशन हो सकती है हार्लिन को मार के उसकी पूरी जायदाद अपने नाम पे करके लेने। ये भी बात है। और ब्लॉन्क कहता है कि सुसाइड होने के बावजूद उसे किसी बेनाम इंसान ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पैसे भिजवाए थे। आपको क्या लगा? इस ब्लॉग में मैं आपको इस फिल्म का रहस्य बताऊंगा। तो मूवी देखने का मजा ही क्या। और यकीन मानो इस फिल्म की कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको एंड तक पता नहीं चलेगा कि ये मर्डर या फिर सुसाइड किसने या फिर कैसे हुआ।
अनुमान ही नहीं लगेगा। और सच कहूँ तो इन किरदारों के बारे में जो मैंने ऊपर पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपको इस मूवी में बहुत सरलता से इमीडिएटली पता चल जाएगा, तो आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। लेकिन मगर किंतु परंतु मर्डर मिस्ट्री जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं। और इस फिल्म की कहानी ही नहीं तो इसकी स्टार कास्ट भी पसंद आएगी आप लोगों को। बहुत ही अच्छे और मंजे हुए कलाकार आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेंगे और इन सब की एक्टिंग बहुत ही उम्दा हुई है। मूवी का टाइटल जो है चक्कुए बाहर निकालो, इसका मुझे अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया या फिर कुछ लिंक बैठा रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि हम जैसे लोगों को भी पता चले। और इस फिल्म का ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी और सेट बनाया है या घर दिखाया है वो बहुत ही प्लीजिंग है और मूवी देखते वक्त आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा बोर नहीं होगा, बल्कि आप सुसाइड या खून कैसे हुआ है और इस डिटेक्टिव को इस केस के नए नए सुराग कैसे मिलते जाते हैं ये देखने में बड़ा मजा आएगा। इस फिल्म की लैंग्वेज भी बड़ी सिंपल और डिसेंट है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने तो खास करके इंग्लिश में देखा है, हो सकता है कि कहीं आपको हिंदी में ये मिल जाए। लेकिन बेनोट ब्लांक डेनियल क्रेग ने ये जो रोल निभाया है उसका थोड़ा एक्सेंट समझने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसने थोड़ा फ्रेंच एक्सेंट लाने की कोशिश की और मार्था को वॉटसन बनाते घुमा रहा है। पर यकीन मानो मुझे इसकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी, मतलब नेचुरल और ओरिजिनल। और जब ये मूवी खत्म होगी तभी आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा, ऐसा फीलिंग आएगा कि अच्छा हुआ इन लोगों के साथ और ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ बताता हूँ, मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन इस पेपर पे ध्यान देना। मूवी के एंडिंग में बहुत ही बढ़िया दिखाया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी दिखाएंगे। ये मूवी बहुत ही ड्रामेटिक है, मतलब ड्रामा बहुत कुछ है इसके अंदर, एक्शन वैक्शन कुछ नहीं। और ये बेनोट ब्लांक मतलब डेनियल क्रेग ये केस बिना खून बहाए खत्म कर देता है। तो अभी बात करेंगे इस मूवी के रेटिंग के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इसे रेट किया है PG, म्हणजे बच्चों को थोड़ा पेरेंटल गाइडेंस लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है इस सीन के अलावा कोई पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत नहीं। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है, तो पूरी फैमिली कॉन्फिडेंटली अकम्पनी करके कंफर्टेबली ये मूवी देख सकती है। ये मूवी देखते देखते आपके 2 घंटे 10 मिनट कैसे खत्म होंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इट्स वर्थ वॉचिंग मूवी। और ये भी दिखाया है कि किस कदर इस फैमिली का ओपिनियन होता है इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ और लीगल इमिग्रेंट्स की तरफ भी, मतलब इलीगल हो या लीगल इमिग्रेंट्स की तरफ इनका अप्रोच कैसे होता है ये अच्छे से दिखाया है। Immigrants, we get the job done. और मार्था कोई घर की वेटर या सर्वेंट नहीं है, वो एक नर्स है, वो भी हार्लिन की। लेकिन इस सीन में बातों बातों में रिचर्ड उसे अपना झूठा प्लेट थमा देता है जैसे कि वो कोई घर की नौकरानी हो, कि ताकि ये झूठा प्लेट जाके वो किचन में रख दे। और कोई भी इस चीज पे आपत्ति नहीं जताता। और इन सब की सोच इमिग्रेंट्स की तरफ कैसी होती है बहुत अच्छे से दिखाया है। और यही चीज हम लोग इस कंट्री में फेस करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पर्सनल चैनल देखा होगा तो वहां पे आपको पता चल गया होगा कि इंडिया में जिस हिसाब से कास्टिज्म वैसे यहाँ पे रेसिज्म। अगर आपको कोई बोलता है कि बाहर रेसिज्म नहीं होता तो ऐसे समझ लो वो कह रहा है भारत में कोई जात पात ही नहीं। और सुनो, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। चलना चूतिए। तो इस मूवी को आप लोग कभी भी देख सकते हो, वीकडेज वीकेंड्स पर। मैं कहूंगा वीकेंड्स में देखना और एक ही टाइम पे देखना, स्टॉप करते पॉज करते मत देखो, वरना मजा ही नहीं आएगा ये मूवी देखने में। और आपका मूड भी बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर आप थोड़े अपसेट हो या डिप्रेस्ड हो। तो बस आज के लिए इतना ही। देखो गाइस एंड फ्रेंड्स, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का किस्सा एकदम सिंपल है। अगर आपको मेरा वीडियो चैनल पसंद आता है और इनमें से कुछ ना कुछ थोड़ा सा मौल्यवान इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है और थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है तो आज ये बात हिचकिचाने का नहीं, सीधा सब्सक्राइब का बटन दबा डालने का और दबाते ही तुरंत वो घंटा भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर आप लोग मेरे व्लॉग्स को मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपको मेरे दूसरे मूवीज के रिव्यू देखने हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा है उसको क्लिक कर दो, या फिर एंड स्क्रीन में ऑप्शंस आएंगे उसे क्लिक करके देख सकते हो। आपका और सबका ख्याल रखो, टेंशन लेने का नहीं, बाजू वाले को परेशान करने का नहीं। चलो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे वीडियो पे जहाँ पे मैं दूसरे फिल्म के बारे में बात करूंगा। बाय।